तो होमीज स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। और भाई ये वीडियो होने वाली है हमारी बोरुटो मांगा चैप्टर 71 का मांगा एक्सप्लेनेशन। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने सिर्फ बोरुटो एनिमे देखा है तो आप बोरुटो की मांगा को स्टार्ट कर सकते हो चैप्टर 68 से। और उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी होगी। 68 देखो, 69 देखो, 69 देखने के बाद 70 देखो, 71 देखो, ये वाली जो है, एंड इसके साथ सो ऑन देखते चलो, ठीक है। और साथ ही साथ यार स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को, जिसके कवर पेज भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है हमारा कोड। और भाई इसका जो लुक है भाई, मतलब इसके जो लिमिटर्स हट गए हैं उसके बाद का लुक है। मतलब पहले इसका लुक जो था, इसके बाल थोड़े रेड हुआ करते थे एंड ये थोड़ा बच्चों जैसा लगता था यार, मतलब थोड़ा शांत था। लेकिन अब ये थोड़ा एग्रेसिव हो गया है और इसका थोड़ा पावर अप भी हो गया है। तो वही हमें देखने के लिए मिलता है इस चैप्टर में। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसकी स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जैसा पिछला चैप्टर जहाँ पर एंड हुआ था कि कोड ने आमाडो को पकड़ लिया है, क्योंकि आमाडो ने तो उसके लिमिटर्स हटा दिए, बट कोड अभी भी गुस्से में है क्योंकि अब वो आमाडो को मारना चाह रहा है एंड वो अटैक करता है। और ये सब देख रहा है एक बुढ़ा सा आदमी जो कि इसी हाइड आउट पे रहता है, जिसका नाम बग है। और वो बोल रहा है कि इवन मतलब जो ये इतना बड़ा ग्रेट साइंटिस्ट हमारा आमाडो है, उसे भी कोड के सामने भीख लेनी पड़ रही है अपनी जान की। मतलब ये बिल्कुल भी इसे मर्सी वर्सी नहीं मिल रही, इसे कोई भीख नहीं मिल रही जान की। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं जो हमारा ये कोड है, ये बोलता है कि आमाडो आज तो मैं तेरे को देख लूंगा, एंड ये अटैक कर रहा है। और यहाँ पर हमारा ग्रेट साइंटिस्ट आमाडो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और एक लाइन बोलता है कि एडा मेरे को कावाकी के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। और भाई ये सुनने के बाद हमारी कावाकी के पीछे पागल हुई एडा मुझे पक्का पता है कि भाई अब इसे रोक देगी, कोड को रोक देगी और आमाडो को बचा लेगी ऑब्वियसली। और हाँ भाई, मतलब जो आमाडो कुछ बताना चाह रहा है, इसके रिप्लाई में हमारी एडा बोलती है कि बताओ तुम क्या बोलना चाह रहे हो कावाकी के बारे में। जिसके रिप्लाई में हमारा जो कोड मतलब आमाडो है वो बोलता है कि कावाकी मेरे हुक्म का इक्का है, और साथ ही साथ अगर कभी भी कोनोहा वालों ने मुझे अबेंडन करने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने आज किया, मुझे अकेला छोड़ दिया, या फिर ऐसे ही कभी फ्यूचर में करते हैं, मुझे मारने की कोशिश करते हैं या फिर मुझे एलिमिनेट करते हैं तो। और इतना सुनने के बाद हमारा जो एडा है वो थोड़ा समझ नहीं पा रही इन बातों को, और वो बोल रही है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो आमाडो। तो इन दोनों की बातों के बीच में हमारा कोड आता है और बोलता है कि एडा इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये सिर्फ फालतू की बातें कर रहा है ताकि वो बस टाइम को ले सके, मतलब अपना टाइम बचा सके, थोड़ी जिंदगी जी पाए और मेरे से बच पाए, इसीलिए वो तुमसे बातें करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारी जो एडा है वो बोलती है कि कोड मैं अभी आमाडो से बात कर रही हूँ, प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करो। तो हमारा जो कोड है वो बोलता है कि एडा ये अभी बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें मतलब इसे तुमसे कोई मतलब नहीं, ना कावाकी से मतलब है, इसे बस अपनी भलाई चाहिए, ये बस चाहता है कि मेरे वार से बच जाए। फिर हमारी जो एडा है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि तुम हमें परेशान मत करो कोड। तो फिर जो हमारा कोड है वो बोलता है कि सॉरी एडा, लेकिन ये जो आमाडो है ये मेरी मारने वाले लोगों की लिस्ट में है, तो मैं इसे मारना अभी के अभी चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि हमारी जो डील हुई थी कि मैं तुम्हें कावाकी दूंगा और तुम मेरे लिमिटर्स हटवाओगी, और इसमें आमाडो का कोई जिक्र नहीं था, तो तुम मेरे से आमाडो को नहीं छीन सकती। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बस एक बात बोलती है, डेमन अटैक। और भाई हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्रेजी सीन हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है भाई बहुत कुछ क्रेजी हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा डेमन है वो चढ़ गया है हमारे कोड के ऊपर एंड उसका हाथ पकड़ के बैठा है और बोल रहा है कि कोड अब तुम यहाँ से थोड़ा भी आगे जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारी गर्दन चीर दूंगा। बट हमारा जो कोड है वो इस बात को नहीं मानता, अपना जो पंजा है उसे ऊपर की ओर उठाता है एंड मुझे पता है वो डेमन पर अटैक कर रहा है। बट यहाँ पर क्या होता है कि उसका पंजा उसी को लग जाता है सोचने मात्र से, मतलब अभी उसने अटैक भी नहीं किया, ना उसका पंजा उसे टच हुआ है, बस उसको अटैक लग गया है। और वो इस बात को फिगर आउट कर रहा है और बोल रहा है कोड कि मैंने तो बस अभी तक सोचा था कि मैं तेरे को हिट करूंगा, किल करूंगा, बट ये तो मुझे डायरेक्ट लग गया। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा कोड है वो टेलीपोर्ट होता है एंड जो फ्लोर है उसकी सीलिंग पे से नीचे की ओर लटकता है उल्टा, जिसको देखने के बाद हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि यहाँ पर नीचे आ जा कोड। और इतने में हमारी जो एडा है वो कोड से बोलती है कि क्या कोड तुम अभी मेरे भाई पे अटैक करना चाह रहे थे और उसे मारने की इंटेंशन थी तुम्हारी? तो हमारा कोड बोलता है कि ये सबसे बेकार कंडीशन हो रही है अभी हमारी, क्योंकि हमें अपनी टीम में ही लड़ना पड़ रहा है। और पहली बात तो ये कि डायमंड ने मेरे ऊपर सबसे पहला अटैक किया था, ना कि मैंने उस पर अटैक किया। फिर हमारी एडा बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी भी ख़त्म करके फेंक दूंगी। और इसको सुनने के बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आया? जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि हाँ कोड शायद तुम भूल गए, पर एडा के पास एक इनविटेशन है हमारे कोनोहा का। और कोड तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो ऐसा कोई इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी जिसमें कि उसे मौका मिल रहा है कावाकी के ज़्यादा पास आने का? और साथ ही साथ अगर वो तुम्हारे साथ रही तो अपने इस चांस को भी रुइन कर देगी, यानी कि इस चांस को भी खराब कर देगी। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करने वाली है। और अगर इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाए तो इस हिसाब से तुम इसके रास्ते में आ रहे हो।
जिसके बाद हमारा कोड बोलता है कि आमाडो तू अपनी बकवास बंद कर, क्योंकि मुझे पता है कि तू बस हमारे बीच फूट डाल रहा है और तू वही अंग्रेजों वाली स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है कि डिवाइड एंड रूल। बट मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ कोई गेम खेल रहा हूँ? नहीं यार, मैं तो बस वही बता रहा हूँ जो असल में सच्चाई है। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि अच्छा, मैंने अभी अभी तुम्हें बोला था कि तुम शांत हो जाओ। एंड इसे बहुत तेज में बोलता हुआ हमारा जो कोड है ये अटैक कर रहा है हमारे आमाडो के ऊपर। और इतने में हमारा जो डेमन है वो उछल के हमारे कोड के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब आगे की साइड से, एंड बोलता है यार कि कोड तू थोड़ा सा बददिमाग है क्या? एंड इतने में हम लोग देखते हैं जो हमारा कोड है वो पीछे की ओर पुश हो रहा है एंड वो पीछे की ओर गिर रहा है। मतलब ऑब्वियसली यार उसे अटैक रिफ्लेक्ट हुआ है उसका कोड के ऊपर, मतलब डेमन पे जो उसने करने की कोशिश की। खैर उसने करने की कोशिश आमाडो पे की, बट इस अटैक को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया हमारे डेमन ने। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि अगर मेरी दीदी ने बोला कि नहीं करना तो इसका मतलब कि ये काम करना बंद कर दो। और इतनी छोटी सी चीज़ तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या कोड? और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें मार के तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उम्मीद है कि तुम समझ रहे हो कोड। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये सारी की सारी जो बातें हैं इस हाइड आउट की वो खत्म होती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे कोनोहा का। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा नारुतो है वो बोल रहा है कि नो मैटर कोई भी हो तुम, लेकिन अगर तुम उसके सामने गए तो तुम उसके लिए प्यार में पागल हो जाओगे। क्या तुम यही कह रहे हो? जिसके बाद हमारा जो बोरुतो है वो भी ऐसे रिएक्शन दे रहा है कि क्या बात कर रहे हो आप शिकामारू। और जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा शिकामारू है वो बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि हमारी जो एडा है ये दोबारा से यहाँ पर आने वाली है और कभी ना कभी वो तुमसे भी मिलेगी। और अगर वो तुम्हारे आसपास आई तो तुम ये बात खुद जान जाने वाले हो कि मैंने जो कहा वो सच है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो इस बात को भी एडमिट करता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन था, लेकिन जैसा आमाडो ने बताया है मुझे कि जैसा आमाडो ने काफ़ी सारे साइबॉक्स को बनाया है उनमें से काफ़ी साइबॉक्स ऐसे भी हैं जो जिगेन की पावर्स को भी सरपास करते हैं, जिगेन से भी ऊपर स्टैंड करते हैं, और हो ना हो एडा भी उन्हीं में से एक है। और जैसा कि मैं याद करूं तो आमाडो के सामने जब एडा आई थी तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा खौफ में था, मतलब उसको देखने लायक रिएक्शन मिला था हमें। और अगर उसे कंसीडर किया जाए तो साफ सी बात है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। और थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो हमें समझ आता है कि कोड की सिर्फ एकमात्र जो भी साथी है वो एडा नहीं है, और भी कोई है जो कोड के साथ है। और यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि वो डेमन की बात कर रहा है हमारा शिकामारू। जिसके बाद हमारा जो ये शिकामारू है वो इस बात को एडमिट भी करता है और बोलता है कि तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग लास्ट टाइम कोड से फाइट कर रहे थे तो फिर कावाकी के अटैक से बचने के लिए कोड ने किसी और को भी बुलाया था जो कि एक छोटा सा बच्चा था, और मैं कन्फर्मली श्योर हूँ कि वो एडा तो नहीं थी। और साथ ही साथ उसने कावाकी के इतने बड़े अटैक को बस एक सेकेंड में उसे वापस उल्टा कर दिया था। एंड हम लोग समझ सकते हैं कि मिनिमम एक और है जो उसका साथ दे रहा है हमारे कोड का, और ऐसे और भी साइबॉक्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ से होता है दोबारा से सीन शिफ्ट और हम लोग देखते हैं कि जो डेमन वाला सीन है, मतलब जहाँ पर हम लोग हाइड आउट में थे वहीं पर आते हैं, डेमन का एक सीन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा कोड है वो एडा से बोल रहा है कि एडा यार डेमन थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहा है, क्या तुम इसके लिए कुछ कर नहीं सकती? प्लीज़ यार इसे शांत करो। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे से इस बारे में बात की, लेकिन बेहतर होगा कि हम इसे डेली क्लियर करें और यहीं पर इस सारी बातों को ख़त्म करें, लड़ाई वड़ाई ख़त्म करते हैं। और साथ ही साथ तुम अपनी जो ये आमाडो को मारने वाली सोच है उसे भी बदल दो। और साथ ही साथ अब मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ कोनोहा। जिसके बाद हमारा जो ये कोड है वो बोलता है कि एडा यार मैं तुमसे प्यार करता था, और साथ ही साथ क्या तुम्हें मेरी पावर्स नहीं चाहिए? जिसके बाद हमारी जो एडा है वो मुंह पर इसे मना करती है, बोलते हैं कि नहीं मुझे ऐसी किसी भी पावर्स की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, सेल्फ एटीट्यूड हो, और तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज़्यादा भरोसा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने साथ ही खुश रहो। और ये सब इनफ हो गया है, हम लोग काफ़ी वक्त से एक साथ थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके आगे स्कोप है। मुझे अगर कभी भी कावाकी के साथ दोस्ती करनी है तो मुझे कोनोहा जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि कोड तुम मेरी बड़ी बहन की चिंता मत करो, क्योंकि अगर ये ओत्सुसुकी के खिलाफ भी जा रही है तो मैं हूँ ओत्सुसुकी से इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर तुम ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। और साथ ही साथ मेरी बहन को एक राजकुमार चाहिए ना कि दो। जिसके रिप्लाई में हमारा जो कोड है वो बोलता है कि हाँ एक ही चाहिए और वो मैं हूँ। जिसके बाद हमारा जो डेमन है और ये बाकी सब है ये वट करते हैं, एंड हमारी जो एडा है वो बोलती है कि यार तुम क्या बात कर रहे हो, तुम बस मेरा दिमाग खराब कर रहे हो और कुछ फालतू की बातें कर रहे हो, तो बेहतर होगा कि तुम इसे शांत करो, क्वाइट इट अप। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो हमारे डेमन से बोलता है कि डेमन चल
चलो एक बार हम लोग आपस में लड़के देख ही लेते हैं कि आखिर रास्ते में बाधा कौन बन रहा है। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि मुझे पता है कि आखिर क्या होने वाला है, तू मुझसे हारने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करता है कावाकी, मतलब कोड, सॉरी यार, थोड़ा जुबान फिसल जाती है मेरी। जिसके बाद मैं जो बुड्ढे की बात कर रहा था, छोटा सा बुड्ढा, बौना सा बुड्ढा, वो बुड्ढा हमारे कोड को एक एडवाइस देता है कि बस तू, मतलब कोड, तू बस डेमन के जो पाम है ना, मतलब हाथ की हथेली जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका ध्यान रखियो। अगर उससे तेरा अटैक टच हुआ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यही है डेमन की एबिलिटी। एंड भाई यहाँ पर हमारी जो एडा है वो थोड़ा गुस्सा हो गई है इस बग पे, क्योंकि देखो बग को सारी बातें पता थी, सबकी कमजोरी है, सबकी पावर्स पता है। तो अब हमारी एडा इस पे थोड़ा गुस्सा है एंड वो बोल रही है कि बग तूने कोशिश भी कैसे की मेरे भाई का सीक्रेट रिवील करने की। जिसके बाद हमारा जो ये बग है वो बोलता है कि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों की एबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दें, और अगर मैं कोड को बता दूं कि आखिर डेमन से बचना कैसे है, तो हमारा जो कोड है वो अच्छी खासी टक्कर दे देगा हमारे डेमन को। और साथ ही साथ अभी तो वो जिगन से भी ज़्यादा पावर्स को होल्ड करता है एंड अब उसके लिमिटर्स हट गया, तो मुझे लगता है कि ये दोनों आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा हमारा बग बोल रहा है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो कोड है वो बोल रहा है कि अच्छा, तो अगर ये मेरे को टच नहीं कर पाया, मेरा अटैक को अपने पाम से टच नहीं कर पाया, तो ये मेरे अटैक से बच नहीं पाएगा और ना ही उसे रिफ्लेक्ट कर पाएगा। जिसके बाद जो हमारा ये कोड है वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा घुमा के अटैक करता है हम डेमन के पीछे की ओर। बट हाँ, इतने में हमारा डेमन थोड़ा सा ऊंची जंप लेता है, मतलब इतना फास्ट कि पता भी नहीं चला कोड को। एंड ऊपर पहुंचने के बाद हमारा जो डेमन है वो हवा में ही बोल रहा है कि कोड, शायद तूने बोला था कि अब मैं किसी से हारूंगा नहीं, मुझे अपने लिमिटर्स को हटा के ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, मतलब अभी तक थोड़ी ज़्यादा पावर जैसा फील हो रहा था ना, कुछ तो ऐसा तो बोल रहा था। और इतने में हमारा जो डेमन है वो उस पर अटैक करता है एंड ये लग भी जाता है, और फिर ये थोड़ा तेज चिल्लाता है ये, और हमारा जो कोड है जिसको चोट लगी है भाई, वो तो भाई ज़मीन के अंदर धंस गया। तुम मानोगे नहीं भाई, क्या कैड़ा अटैक था, ठीक है। और अब सोचने वाली बात है कि भाई डेमन की एबिलिटीज़ देखो, डेमन ने कोई पावर, मतलब कोई भी अटैक रिफ्लेक्ट नहीं किया, उसने बस अपनी रॉ पावर से अटैक किया है। तो भाई इसका अटैक भी कितना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब अगर तुम्हें इसकी पता है ना वीकनेस, तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते इसका। एंड साथ ही साथ अगर देखा जाए ध्यान से, तो अभी हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर स्टैंड करता है, जिगन के भी ऊपर, मतलब समझ लो नारुतो के लेवल पे है अभी कोड। बट फिर भी ये इतना अच्छा टक्कर दे रहा है हमारे डेमन को, मतलब डेमन इसको। तो भाई डेमन एक छोटा सा बच्चा नारुतो से भी ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा जो कोड है वो टेलीपोर्ट करता है, ऊपर की सीलिंग से नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, अपने हाथों को थोड़ा ऊपर की ओर अटैक करता है हमारे डेमन के। और इसी में हमारा जो डेमन है वो एक उछल के जंप मार के किक करता है हमारे कोड के ऊपर। एंड ये किक लग गई है हमारे कोड को और वो दीवार में जाके लड़ गया है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा ये बग है, अब भाई इसकी भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मतलब इसके राज खोलने के बाद, डेमन का राज खोलने के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी कोड पिट रहा है भाई। तो इस बात से हमारा जो बग है वो थोड़ा परेशान हो गया और वो थोड़ा कह रहा भाई ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा मतलब कुछ बोल रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा डेमन है वो भाई क्या लाइन बोल रहा है, माँ कसम भाई इस लाइन से तो मेरे को प्यार हो गया, मतलब अगर ये एनिमेट होगा ना भाई तो माँ कसम इस पर रील्स बनेंगी, ये लोग पागल होंगे भाई। तो हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि इतना पिट के कैसा लगा तेरे को कोड, और साथ ही साथ शायद मुझे लग रहा है कि तेरी पावर्स जो जिगन था उससे थोड़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और तू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, और शायद अभी के लिए जो उचीहा और जो वो होकागे है वो भी तेरे लिए कोई ट्रबल नहीं है, उनसे भी तू काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि कोई भी नंबर सेकंड या नंबर थर्ड पे हो जो कि तू है, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो नंबर 1 का कुछ भी बिगाड़ेंगे, नंबर 1 को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और नंबर 1 यहाँ का मैं ही हूँ। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो जो बग है वो बोलता है कि कोड हमेशा सिर्फ भौंकता है, कभी काट नहीं सकता यार, और इसीलिए मैं खिलाफ था डेमन को जिंदा करने के। और इतने में हमारा जो कोड है वो दोबारा से टेलीपोर्ट होता है और बग के पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो ना तो भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ने वाली। और साथ ही साथ हमारी एडा बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं कहीं कभी कुछ भी देख सकती हूँ, तो फिर अगर मेरे को कभी भी ऐसा लगता है कि तुम मेरे बीच में आ रहे हो, मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो, तो मैं तुम्हें डिस्पोज कर दूंगी। फिर हमारा जो कोड है वो बोलता है कि मेरे पास अब एक मिशन है, मेरे को डिवाइन ट्री को कल्टीवेट करना है, उसका फ्रूट खाना है एज पर द ओत्सुसुकी विल। मेरे को इशिकी ने जो बोला था, इशिकी गॉड ने जो बोला था, मेरे को वो पूरा का पूरा करना है। जिसके बाद हमारा जो ये एडा है वो बोलती है गुड लक। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि अगर मैं ऐसा सब कर पाया तभी मैं एक प्रॉपर ओत्सुसुकी बनूंगा, और जब मैं प्रॉपर ओत्सुसुकी बनूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी असली फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है, क्योंकि अगर मैं ओत्सुसुकी बनूंगा तभी तुम्हारी जो अभी की एबिलिटी है वो मेरे पे अफेक्ट नहीं करेगी, तब मैं पता कर पाऊंगा कि असल में
में मैं तुम्हारे लिए दिल से क्या सोचता हूँ एडा। तभी मेरे को समझ आएगा कि मैं असल में तुम्हें मारना चाहता हूँ या तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। एंड इतने में हमारा जो डेमन है वो एक अच्छी खासी जंप लेता है, इसे किक करने के लिए आता है, बट ये अपने साथ साथ इस बग को भी टेलीपोर्ट कर लेता है अपने क्लोग्रिम्स में। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो इसे थोड़ा पागल बेवकूफ बोलता है। फिर हमारी जो एडा है वो हमारे आमाडो को बोलती है कि आमाडो तुमने काफ़ी क्रिटिकल टाइम में भी सर्वाइव कर लिया और साथ ही साथ तुमने इस काम को भी कर लिया कि हम दोनों को अलग कर दिया, कोड और मुझे, एडा को और कोड को अलग करने में भी तुम सक्सेसफुल रहे। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि अच्छा, और तुमने भी तो मेरा भी साथ दिया और मुझे इस कोड से बचाया। ये एक बहुत ज़्यादा रफ था, लेकिन तुम दोनों आपस में अलग हुए हो, तो इसमें जितना मेरा हक है उतना ही तुमने भी उतना ही किया है, मतलब हम दोनों ने बराबर किया है, तभी तुम दोनों अलग हुए हो और तुम अभी कोड के ऊपर अटैक कर रही थी मेरे लिए। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है कि हमें अपने साथ मत जोड़िए, हम दोनों अलग हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई ताकि मैं बस ये चाहती थी कि जो तुमने मेरे को स्टोरी बताई कावाकी की वो तुम पूरी कंप्लीट कर सको। और अगर तुमने सारी बात मेरे को बता दी तो उसके बाद मैं सोचूंगी कि तुम्हें जिंदा छोड़ना है या तुम्हें मार देना है। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो थोड़ा हंसता है। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने बोला था कि कावाकी मेरे हुक्म का इक्का है, ये कोई मजाक नहीं है, यही असली ट्रुथ है। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो उछल के आता है, आमाडो के ऊपर बैठता है और बोलता है कि तुम उतने बेकार भी राइड नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बैठ के मेरे को थोड़ा अच्छा खासा राइड मिल सकता है। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो आमाडो से बोलती है कि तुम्हें पता है कि डेमन का जो जुत्सु है वो तुम्हें मारने के लिए खुजली कर रहा है, वो तुम्हें किसी भी पल मार देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम ना मरो तो सारी की सारी चीजें मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो आमाडो। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि कावाकी ने अपना जो कारमा है उसे दोबारा से रीगेन कर लिया है, अब उसके पास इशिकी की सारी एबिलिटीज हैं और अब इशिकी उस पर ओवरकम भी नहीं कर सकता और मतलब उसके ऊपर हावी भी नहीं हो सकता। और अगर हम लोग इन सारी बातों को कंसिडर करें तो कावाकी धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा। और अगर हम अभी की भी बात देखें तो अभी के टाइम होकागे को भी अगर पूरे कोनोहा में मिला ले तो भी कावाकी के बराबर पे अभी कोई नहीं है। लेकिन एकमात्र जना जिससे वो हार सकता है वो हूँ मैं, यानी कि आमाडो। जिसके रिप्लाई में हमारी जो एडा है वो बोलती है कि अच्छा, तो तुमने कावाकी के अंदर कुछ इम्प्लांट किया है क्या। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि हाँ, एक इमरजेंसी कमांड है कावाकी को शट डाउन करने का, लेकिन जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। और भाई ये कमांड तुम लोगों को सुनने के लिए मिलेगा भाई बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 18 में, ठीक है भाई। तो तब तक के लिए वेट करो, क्योंकि भाई मैं धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो तुम लोग देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कमांड क्या था, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में चैप्टर 18 आया जब मैं इस वीडियो की वॉइस ओवरिंग कर रहा हूँ, तो ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 18 आ चुका है जिसमें मैंने इस कमांड को सुना है, ठीक है। तो तुम भी उसी टाइम सुनना जब तुम चैप्टर 18 पे पहुंच जाओगे 2 ब्लू वर्टेक्स के। और इतने में हमारा जो आमाडो है वो और भी कुछ क्लियर करता है कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा कावाकी है और साथ ही साथ कोनोहा के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, एंड बाकी जो अदर विलेजेस हैं उनके लिए भी सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे हमारा कावाकी ही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी यही है ताकि उसको सेफ रखो और उसको ऐसा रखो कि ताकि वो अटैक ना करे हमारे ऊपर। इसीलिए उन्हें जिस पे रिले होना है वो हूँ मैं, यानी कि आमाडो। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है हाँ बिल्कुल तुम ऐसा ही कर रहे हो, क्योंकि तुम अभी वही आंसर, वही सिचुएशन का वही सॉल्यूशन बना रहे हो जिस प्रॉब्लम को तुमने खुद खड़ा किया है कारमा देकर, तो उसके लिए तुम्हें ही जिम्मेदार होना पड़ेगा। और साथ साथ सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर तुमने उसके ऊपर ये स्टॉप फंक्शन क्यों डाला है, स्टॉप कमांड क्यों लगाया है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो आमाडो। जिसके रिप्लाई में हमारा जो आमाडो है वो हमारी एडा को समझा रहा है कि देखो कि अगर जिगेन रहता तो जिगेन की बॉडी में मैं कोई ऐसा कमांड नहीं डाल सकता था जो कि जिगेन को रोक सकता था, बट मेरे को इसके ऊपर मतलब कावाकी के ऊपर ये कमांड डालना है क्योंकि ये ज़रूरी है। और जिसके बाद हमारा जो ये डेमन है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कावाकी को नहीं हरा सकता। असलियत तो ये है कि कावाकी को मैं ऐसे हराऊंगा जिससे कि मेरे शरीर का एक पसीने की बूंद भी ना गिरे। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है हाँ बिल्कुल, डेमन भी तो कावाकी को रोक सकता था, और अगर तुम मर गए तो उसके बाद कोनोहा को सिर्फ हम दोनों भाई बहनों पे ही रिलाई करना पड़ेगा, यानी कि एडा और डेमन पर रिले करना पड़ेगा कावाकी की एबिलिटीज़ के लिए। फिर जो हमारा आमाडो है वो बोलता है कि तुम्हारी जो बात है वो भी सोचने वाली बात है और ये बिल्कुल सच भी है, लेकिन अगर मैं असलियत बताऊं तो मैंने जो सारी चीज़ें करी है वो इसलिए है ताकि मैं उस कोनोहा में ठीक से रह पाऊँ और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहूँ और उनका भरोसा जीत पाऊँ। क्योंकि असलियत तो मेरा कुछ और है, मैं कावाकी की पावर्स मैंने जो कारमा दिया है वो इसलिए नहीं दिया ताकि कावाकी थोड़ा पावरफुल हो जाए। असलियत तो ये है कि मैंने उसको अपने पर्पज़ के लिए दिया है और
मेरा जो पर्पस है वो तभी पूरा होगा जब मैं कावाकी को ये कारमा दूंगा। जिसके बाद हमारे जो एडा है वो बोलते हैं कि तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया, तो तुम अभी के अभी उस सवाल का जवाब दो जो मैंने तुमसे पूछा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी कोनोहा को भी मेरे को बतानी है और बहुत सी बातें मेरे को कोनोहा में जाके करनी है, तो बेहतर हुआ कि हम लोग पहले वहाँ जाएँ एंड तब मैं तुम्हें सारी की सारी बातें समझाऊंगा। जिसके बाद हमारी एडा बोलती है कि हाँ, एंड इसके बाद जो हमारा आमाडो है वो बोलता है कि तुम शिकामारू का जो इनविटेशन है उसे एक्सेप्ट करने वाली हो ना, क्योंकि अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हें कावाकी के साथ रिलेशनशिप में आना है तो तुम्हें कोनोहा चलना ही पड़ेगा। तो तुम बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। जिसके बाद हमारे जो एडा है वो बोलती है कि क्या तुम भी ऐसा सोचते हो। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि चलो कोनोहा चलते हैं। जिसके बाद हमारा जो ये आमाडो है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी की सारी चीज़ें संभाल लूँगा और अभी तो हमें उन लोगों को डेमन के बारे में भी बताना है। जिसके बाद हमारा आमाडो बोलता है कि ठीक है फिर हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट कोनोहा की तरफ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है किसी जगह पे, कुछ रेतीली सी जगह है जहाँ पर हमें बग दिखता है और बग बोलता है कि कोड आखिर तुम मेरे को यहाँ पर क्यों लेकर आए अपने साथ। जिसके रिप्लाई में हमारा जो कोड है वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ देता तो तुम मर जाते, इसलिए मेरे को बेहतर लगा कि तुम्हें उठा के इधर ले आता हूँ अपने साथ, छुपता हूँ। और जिसके बाद हमारा जो बग है वो बोलता है कि तुम मेरे को बातों के अंदर उलझाओ मत, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम उस टाइम लड़े क्यों नहीं, तुम जीत क्यों नहीं पाए हमारे डेमन से। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि ये सारी की सारी कारनामे कावाकी की वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कावाकी ही है जिसकी वजह से मेरे को हर बार मुँह की खानी पड़ रही है। जिसके बाद जो ये बग है वो बोलता है कि दैट बेस्टर्ड, और साथ ही साथ फिर हमारा कोड बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कोई भी है, उसको कोई सी भी एबिलिटीज़ मिल गई, उसे इशिकी का वो कारमा मिल गया, बट मैं चाहता था कि वो कारमा सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले क्योंकि मैं इम्प्रॉपर वैसल हूँ, तो फिर वो प्रॉपर वैसल कैसे बन गया। और साथ ही साथ उसने एडा को भी मुझसे छीन लिया, वो सारी की सारी चीज़ें छीनता जा रहा है मुझसे और वो हर बार मुझसे मेरी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छीन लेता है, तो मैं उसे ज़रूर ख़त्म करने वाला हूँ। तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसकी प्रीसियस हर चीज़ को ख़त्म कर दूंगा उसकी आंखों के सामने। कोनोहा, उसके दोस्त और उसके सब कोई, होकागे हो या फिर उसका कोनोहा, सब कुछ ख़त्म होके रहेगा। तो मेरे दोस्तों यहीं पे हो चुका है ये पूरा का पूरा चैप्टर एंड हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। सायोनारा, अरिगातो।